हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लास 1 में। इस वीडियो में परसेंटेज का टाइप 6 का क्वेश्चंस देखेंगे और जो सेम क्वेश्चन होगा आपको पीडीएफ फाइल दी गई है, इसका केवल सॉल्यूशन यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे आप पहला प्रश्न यहां पर देख लीजिए, इसके बाद वाले सभी प्रश्न सेम है तो उसका केवल सॉल्यूशन यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, और इसके पहले के लेक्चर सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो देखिए, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य तथा घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो प्रारंभिक मूल्य बाद में ज्ञात करेंगे, पहले घटा हुआ मूल्य देखिए डायरेक्ट निकालेंगे। आपको बेसिक वीडियो कंप्लीट कर दिए गए थे, बेसिक में ये सवाल कवर किया गया है। तो देखिए, घटा हुआ मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट सीधा सीधा घटा हुआ मूल्य। देखिए यहाँ 20% की कमी किया है तो 20/100% जब रिमूव करेंगे तो बटे 100 हो जाएगा, इनटू कह रहा है कि 120 रुपये में 3 किलो अधिक खरीदता है, तो 120 और बटे 3, अब ये हो जाएगा चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 2 गुणे 4 करेंगे तो 8 रुपये प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य है। अब प्रारंभिक मूल्य मतलब पहले कितना था, चीनी का मूल्य प्रारंभिक यानी पहले, तो प्रारंभिक मूल्य बराबर यहाँ पर देखिएगा सेम इसी तरह निकालेंगे जैसे अभी ऊपर निकाले हैं। देखिए 20% की कमी हुई थी तो ये 20 अंश में 20 तो लिखेंगे, लेकिन 100 में 20 माइनस कर लेंगे नीचे। यहाँ पर ध्यान देना है 80 लिखना है क्योंकि 20% की कमी है इसलिए। फिर इनटू यहाँ पर बाकी ज्यों का त्यों लिख लेंगे 120/3। अब यहाँ पर देखिएगा 20 एकम 20, 20 चौक 80, फिर 4 एकम 4, 4 तेई 12 और 3 एकम 3, 3 दहम 30। तो पहले प्रारंभिक मूल्य था 10 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब चीनी का पहले मूल्य था 10 रुपये प्रति किलोग्राम। तो ये आपको दोनों फाइंड करना है, किसी किसी प्रश्न में दोनों पूछ लेता है और ज़्यादातर प्रारंभिक मूल्य पूछता है। तो यहाँ पर नीचे हर में यहाँ पर ध्यान देना है, यदि कमी होती है तो 100 में माइनस कर लेते हैं, यदि वृद्धि होती है जैसे 20% की वृद्धि होती तो यहाँ 120 लिखते। अब देखिए कुछ क्वेश्चन सेम है तो इसलिए उसका सल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर ये 8वें तक ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, तो आप लोग पीडीएफ से सॉल्व करिएगा। ये सल्यूशन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरा प्रश्न नहीं सॉल्व करना है आप लोगों को, तीसरा छोड़ करके, और पीडीएफ से आप पूरे सवाल सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने सल्यूशन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यहाँ पर देखिए, दाल के मूल्य में 32% की वृद्धि होने से एक परिवार ने इसकी खपत इतनी कम कर दी कि दाल पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। यदि मूल्य बढ़ने से पूर्व दाल की खपत 20 किलोग्राम थी तो बाद में उसकी खपत कितने किलोग्राम थी। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको सॉल्व करना एकदम इजी है। देखिए मूल्य बढ़ने के पूर्व ये 20 किलोग्राम था पहले, तो ये जस्ट वैल्यू ऊपर लिख लेंगे 20 किलोग्राम, और जो प्रारंभ में दिया है उसको नीचे लिखना है। तो 32% की वृद्धि हो रही है तो 100 में जब 32 बढ़ाएंगे तो 132 होगा, फिर इनटू, और यहाँ पर देखिएगा उसके खपत में खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है फिर भी। तो यहाँ पर देखिए 100 यहाँ बगल में लिखेंगे और 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा, और इसी को सॉल्व कर लेना है तो बाद में उसकी खपत आ जाएगी। तो अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। तो पहले यहाँ से देखिएगा, ये 6 से कैंसिल आउट करेंगे, सॉरी 11 से कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको। यहाँ पर 11 एक कम 11 ये 10 हुआ, यहाँ पर 11 एक कम 11, 11 दूनी 22। अभी और कैंसिल आउट करेंगे, 2 दहम 20 और यहाँ पर 2 छक्का 12। अभी और कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर 10 गुणे 5 करेंगे तो 50/3 होगा, और 50/3 को लिख सकते हैं 16.66 किलोग्राम। तो बाद में उसकी खपत 16.66 किलोग्राम थी। तो ये वैल्यू इस तरह सेट करना है। और इसी तरह का एक प्रश्न और है, उसको भी देख लेते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति अपने खर्च में कमी करता है, फिर भी उसके खर्च में 5% वृद्धि हो गई। तो यदि मूल्य वृद्धि के पूर्व वस्तु की खपत 50 किलोग्राम थी तो अब उसकी खपत कितने किलोग्राम होगी। तो देखिएगा इसको सीधा सीधा लगाएंगे। ये 50 किलोग्राम पूर्व में दिया था खपत, तो यहाँ पर जस्ट 50 लिख लेंगे, और ये स्टार्टिंग में जो दिया है 25% की वृद्धि, इसको नीचे लिखेंगे तो 100 में 25 बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा, फिर गुणे, और बगल में लिखेंगे ये जो 5% की वृद्धि हो गई, मतलब कमी करने के बावजूद भी, तो ये 5% की वृद्धि हुई तो यहाँ 105 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल आउट कर लेना है तो ये आ जाएगा खपत कितने किलोग्राम
किलोग्राम में, तो 25 दूनी 50, 25 पंचे 125, फिर यहाँ से 5 एक कम 5, 21 पंचे 105, तो 21 गुणे 2 करेंगे तो 42 किलोग्राम अब उसकी खपत है। इस तरह सॉल्व करते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिएगा, सेम क्वेश्चन है तो उसका सोल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 का ये सोल्यूशन होगा 45 किलोग्राम। इसको आप लोग PDF से देख लीजिएगा प्रश्न। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी का मूल्य 20 रुपये प्रति किलो से 25 रुपये प्रति किलो हो जाने से एक गृहिणी अपने खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यहाँ पर देखिए इसको सीधा सीधा लगाएंगे। पहले तक 20 रुपये प्रति किलोग्राम और अब हो गया 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो देखिए बढ़ा है यहाँ पर और बढ़ा है प्लस 5 की वृद्धि हुई है। तो जब प्रतिशत कमी निकालना होगा तो देखिएगा ये जो 5 की वृद्धि हुई तो इसको ऊपर लिखेंगे और जितना हो गया तो उसको नीचे वैल्यू लिखते हैं इंटू 100। तो ये प्रतिशत कमी आ जाएगी, जितने प्रतिशत कमी करना है। तो 25 एक कम 25, 25 चौको 100 और 5 चौक 20 प्रतिशत की कमी करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चंस का आपको सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन होगा 33 सही 1/3%। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब टाइप 7 देखेंगे। टाइप 6 में 13 क्वेश्चंस थे। अब टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे बेसिक, यदि आपने देखा है वीडियो स्टार्टिंग से। देखिएगा टाइप 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आदमी अपनी आमदनी का 20% खाने पर, 25% किराए पर तथा 15% पढ़ाई पर खर्च करता है, यदि 50 रुपये टैक्स देने के बाद उसके पास 250 रुपये बचता है तो उसकी कुल आमदनी क्या थी। तो यहाँ पर देखिए ये सवाल पहले भी हो चुका है बेसिक वीडियो में, आप देखिएगा जो पिछले लेक्चर कवर किए गए हैं। तो यहाँ पर कुल खर्च पहले देखेंगे कि कुल खर्च कितना करता है। तो टोटल खर्च देखिएगा यहाँ पर दिया है कि 20% खाने पर, तो ये 20% लिख लेंगे, प्लस उसी में दे रहा है कि 25% किराए पर खर्च करता है तो ये 25% और प्लस इसी में 15% पढ़ाई पर, तो ये 15% जोड़ लेंगे। और प्लस यदि टैक्स भी देता है 50 रुपये का तो यहाँ प्लस 50 रुपये हो जाएगा। तो देखते हैं प्रतिशत और रुपए टोटल कितना हुआ। तो यहाँ पर 25 15 हो जाएगा 40, 40 20 60% हो जाएगा और प्लस 50 रुपये हो जाएगा। ये इसका टोटल खर्च है। तो बचत कितनी हो जाएगी, यहाँ बचत देखेंगे तो बचत हो जाएगी 100% में माइनस करेंगे। 100% में ये जो खर्च है इसका 60% और प्लस 50 रुपये इसको माइनस करेंगे, ये कहलाएगी बचत इतनी। और ये बचत है उसके 250 रुपये, ये बराबर हो जाएगा यहीं पर 250 रुपये के। इसी को सॉल्व करेंगे तो 1% की वैल्यू आएगी क्योंकि टोटल आमदनी 100% होती है। तो देखिएगा 100% ये तो ज्यों का त्यों रहेगा 100%, माइनस का अंदर गुना कर देंगे तो माइनस 60% और माइनस प्लस यहाँ भी माइनस हो जाएगा 50 बराबर 250। तो 100 में जब 60 घटाएंगे तो यहाँ 40% वैल्यू बचेगी और माइनस 50 जब 75 करेंगे तो यहाँ 300 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे और 1% बराबर हो जाएगा यहाँ 30 और बटे में जाएगा 4, इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं। जब 1% 30/4 है तो कुल आय होती है हमेशा 100%, तो 100% की निकालना है। तो देखिएगा 100% बराबर यहाँ पर 100 गुणे 30/4, तो यहाँ पर 4 एकम 4, 25 चौको 100, तो 25 तिहाई 75, 750 रुपये टोटल आय थी उसकी 750 रुपये। इस तरह फाइंड करेंगे। इसको यहाँ पर 40% बराबर जैसे 300 दिया तो यहीं से बना सकते हैं। जैसे 40% बराबर 300 है तो यहाँ पर देखिएगा इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 20 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 150। अब यहाँ पर देखिएगा 20 को 100 बनाना है तो 5 का गुणा करेंगे, 20 पंचे 100, तो ये 100%। तो यहाँ भी 5 का गुणा कर देंगे तो 15 पना 75, डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते थे। 20% की 40% की दिया है तो 100% के लिए इसको 2 से कैंसिल आउट करके 20% बना लेंगे। तो 20% की जब 150 है तो 100% के लिए 5 का गुणा दोनों तरफ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इसका। देखिएगा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% दवा पर, फिर यहाँ देखिए शेष शब्द यूज करता है तो शेष का 25% शिक्षा पर तथा शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2100 रुपये बचे हो या हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो इसको देखिएगा शेष वाला सवाल है और शेष वाले प्रश्न में बाद का मान दिया है और पहले का मान पूछ रहा है, तो यक्ष मानकर हल करेंगे इन सवालों को। तो देखिएगा यहाँ पर तो शेष वाले प्रश्नों में देखिए यहाँ पर यक्ष मान लेंगे, पहले उसकी आय मानते हैं कि यक्ष है।
अब यक्स का 20% वो खर्च कर देता है दवा पर, तो बचेगा 80%। जब 20% खर्च कर देगा तो 80% की वैल्यू 80/100, फिर गुणे, अब फिर शेष का शब्द यूज कर रहा है, शेष का 25% फिर खर्च करता है शिक्षा पर, तो 75% बचेगा, तो 75/100 लिखेंगे। और फिर शेष का 30% अन्य मदों पर खर्च कर देता है, तो जब 30% खर्च करेगा तो 70% बचेगा, तो 70/100 अब बराबर, अब फाइनली उसके पास 2100 बचते हैं। तो इस तरह से इसको वैल्यू सेट कर देते हैं। अब इसी को सॉल्व करना है, तो देखिए 20 चौक 80, 20 पंचे 100, कैंसिल आउट करेंगे, 25 तेई 75, 25 चौको 100, और 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 और 7 का गुणा करेंगे आपस में तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 एक कम 21 और यहाँ भी 21 एक कम 21 यानी 100 हो गया। तो अब 5 का गुणा 10 का और 100 का गुणा कर देंगे, 5, 10 और 100 का, तो ये 5000 हो जाएगा। तो मतलब उसकी मासिक आय थी 5000 रुपये। इस तरह आगे के सभी सवाल इसी तरह सॉल्व करना है, तो आपको केवल सोल्यूशन मिलेगा, आप PDF से सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक ये देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें सभी में मासिक आय निकालना है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इस तरह से PDF आप सॉल्व करेंगे, वहाँ पर सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, यदि एक व्यक्ति का 12/2% धन नष्ट हो जाता है तथा शेष का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपये बच जाता है, तो आरंभ में उसके पास कितना धन था। तो यहाँ पर देखिएगा आरंभ में पता नहीं कितना धन था, तो यक्स मान लेंगे और 12 इसको 5 लिख सकते हैं, 12.5% मतलब 12.5% नष्ट हो जाता है। तो 100 में जब 12.5 घटाएंगे तो वैल्यू बचेगी 87.5। यहाँ पर देखिएगा 87.5 बचेगी बटे 100, तो 87.5% की वैल्यू लिखेंगे। अब शेष का 70% फिर खर्च कर देता है तो 30% बचेगा, तो 30/100। अब बराबर यहाँ पर इसके पास फिर भी बच जाते हैं 210 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 210। अब इस तरह से इसको अब सॉल्व करना है, तो देखिएगा दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। अब कैंसिल आउट कर लेंगे, 0 0 ये कैंसिल आउट होगा, फिर 21 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 7 या कि फिर 3 एकम 3 और 3 7 21, इस तरह से। फिर 7 एकम 7, यहाँ से देखिएगा 7 एकम 7, फिर 17 हुआ, 7 दूनी 14, फिर 3 35 हुआ, 7 पना 35। अब इसके बाद देखिएगा 25 से कैंसिल आउट करेंगे, 25 चौको 100, और यहाँ पर देखिए 25 पंचे 125, 25 चौको 100। अब यहाँ पर देखिए 5 से 5 एकम 5, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10, ये डबल 0 लगाएंगे, तो यहाँ 200 गुणे 4 करेंगे तो 800, और 1 का गुणा करेंगे तो 800 ही होगा, 200 चौको 800, तो 800 रुपये था उसकी आय। इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, कैंसिल आउट आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इसका गलत है, तो 9 नंबर छोड़ देंगे, 9 नंबर नहीं करना है। बाकी ये सोल्यूशन 10 का, 11 भी नहीं करना है, ये आपका 10, 12 और 13 इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आप लोग PDF फाइल से सॉल्व करेंगे, ये सोल्यूशन होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए अगला टाइप 8, लास्ट टाइप है इस टॉपिक का। टाइप 8 का देखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं, तो इसका देखिए आप लोग PDF में सोल्यूशन देख लीजिएगा, ये सोल्यूशन होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 4th नंबर थोड़ा अलग है, तो आप PDF फाइल में अपने देखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 52% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं। ये पास शब्द दिया है देखिए दोनों के लिए, अंग्रेजी में भी और साथ में देखिए गणित में, ये पास होते हैं, तथा 32% दोनों विषय में फेल होते हैं। तो ये देखिए फेल शब्द है, अब इसको पास कितने होंगे, जब 32% फेल है तो यहाँ पर पास होंगे 68%, मतलब 68%। इसको याद रखिएगा, ये वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तीनों के लिए एक ही शब्द होना चाहिए, पास तीनों के लिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 176 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो देखिएगा 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास होते हैं, 52% विद्यार्थी गणित में पास होते हैं, और 32% ये फेल था, तो हमने कन्वर्ट किया 100 के अकॉर्डिंग, क्योंकि टोटल 100 होगा, तो 68% दोनों में पास होते हैं। तो कुल पास का प्रतिशत निकालेंगे, पहले तो तीनों के लिए एक ही शब्द होना चाहिए, और जो तीनों के लिए होगा उसी का प्रतिशत निकलेगा टोटल का। तो कुल पास का प्रतिशत निकालना है, तो ये जो अलग अलग वैल्यू दी है 60 और 52, तो इसको प्लस कर लेते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट का है। अब दो कॉमन का जो 68 है तो इसको माइनस कर लेंगे, तो ये प्रतिशत में यहाँ पर दिया हुआ है,
तो अब देखिए आती है टोटल वैल्यू, कुल पास का प्रतिशत आ जाएगा। तो देखिए 60 और 52 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। 112 में जब 68 माइनस करेंगे तो 12 में 8 घटाएंगे 4 और यहाँ 10 में 6 घटाएंगे 4, तो 44% विद्यार्थी कुल पास हुए। और ये 44% की वैल्यू दिया है बराबर 176, क्योंकि कह रहा है कि दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 176 है। तो ये 44% बराबर 176 के, तो 44 एक कम 44, 44 चौको 176, मतलब 1% की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब कह रहा कि कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, तो कुल विद्यार्थी 100% होते हैं, तो 100% की निकालना है तो 100 गुणे 4 करेंगे तो ये कुल विद्यार्थियों की संख्या 400 हो जाएगी। यही फाइंड करना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये सेम है 5 नंबर क्वेश्चन, उसका सल्यूशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सल्यूशन होगा 1500। यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 नहीं लगाना है, इसको छोड़ देना है क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 85% गणित में तथा 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का मतलब यहाँ पास है। और यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब, तो देखिएगा पहले तो देखिए 80% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, 85% गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। तो कुल उत्तीर्ण देख लेंगे कितना आएगा, क्योंकि तीनों के लिए एक ही शब्द है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब पास, तो कुल पास का प्रतिशत पहले निकालेंगे। तो ये जो अलग अलग दिया है 80 और 85, इसको पहले जोड़ लेते हैं, 80 + 85, और जो ये कॉमन वाली वैल्यू है इसको घटा लेंगे इसी में, तो -75। तो देखते हैं यहाँ कितना आएगा कुल पास का प्रतिशत। तो 8 8 16 मतलब 165। अब 165 75 माइनस करना, तो 5 में 5 घटाएंगे 0, और यहाँ पर देखिएगा 16 में 7 घटाएंगे 9, तो 90%। तो कुल पास का प्रतिशत हो जाएगा 90%। तो कुल फेल कितने हो जाएंगे, तो 10% फेल होंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 में 90 जब माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 100% होते हैं, तो 100 माइनस 90 करेंगे तो फेल का प्रतिशत हो जाएगा 10%, या कि इसी को अनुत्तीर्ण कहेंगे। अब देखिए संख्या दिया है 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो यहाँ 10% की वैल्यू दे रखा है 40 के। तो कह रहा कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या तो 100% होती है, 100% निकालना है, तो 10 में 10 का गुणा करने पर 100 बनेगा। तो यहाँ भी 10 का गुणा कर देंगे तो 40 दहम 400, कुल विद्यार्थी होंगे या परीक्षार्थी 400। इस तरह सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, मतलब टोटल 600 हैं, उनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। 75% लड़के हॉकी, 45% फुटबॉल खेलते हैं। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक फार्मूला होता है NA संग B बराबर, समुच्चय में पढ़े होंगे आप लोग, NA + NB नंबर ऑफ B और माइनस NA सर्वनिष्ठ B, इसी में वैल्यू पुट करना है। तो NA संग B दिया है टोटल कुल जो वैल्यू है 600, ये 600 दिया है। अब कह रहा है कि 600 का 75% हॉकी खेलते हैं, तो NA की वैल्यू हो जाएगी 600 का 75% लिखेंगे यहाँ पर, तो 600 गुणे 75/100 प्लस, फिर देखिए 45% फुटबॉल खेलते हैं उसी 600 का, तो 600 गुणे 45/100 और माइनस दोनों खेल खेलते हैं, मतलब सर्वनिष्ठ ये सिंबल लगा है तो यक्स मान लेंगे, यहाँ पर नहीं दिया कि दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो 0 0 कैंसिल आउट कर लेंगे, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 600 बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 सते 42 3 45 450 प्लस यहाँ 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 चौको 24 3 27 270 माइनस x। अब यहाँ जोड़ेंगे 4 2 600 और 7 5 12 मतलब 720 आएगा। तो 600 बराबर यहाँ 720 और माइनस x, 720 को 75 करेंगे तो माइनस 120 बचेगा जब इधर आएगा, बराबर माइनस x, माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 120 हो जाएगी। यही इसका उत्तर होगा इस प्रश्न का। और लगभग ये टॉपिक कवर हो चुका है प्रतिशत। अब नेक्स्ट टॉपिक औसत होगा एवरेज, तो उसका बेसिक आपको जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोगों को PDF फाइल जो दी जाती है तो उसके आप सभी सवाल डिवीज़न करिए, क्योंकि सवाल वहीं से आएगा, उससे छूटेगा नहीं। पहले बेसिक आप कवर कर लीजिए, बेसिक देखने के बाद ही PDF फाइल सॉल्व करिए, तो आप एक एक सवाल लगा पाएंगे। यहाँ पर उत्तर आपको मिल जाएगा सभी प्रश्नों का।